चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के सामने है। तो आपको हम बता दें, आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज चैप्टर शुरू से लेकर अंत तक यानी कि सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय छोटे छोटे वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, यदि a प्लस बी बराबर आव्यूह में 3, 4, -1, 0 और a माइनस बी बराबर आपको आव्यूह में दिया है, हमें a का और b का मान आव्यूह के रूप में मतलब a और b का मान निकालना है। तो जब भी आपको ऐसे सवाल देगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो ये समीकरण के रूप का दिया है इसको पहले लिखिएगा। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर का आव्यूह में है 3, 4, -1, 0 आव्यूह में है और इसे हम मानेंगे समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है a माइनस बी इक्वल का आव्यूह के अंदर 1, 2, 5, 6। तो 1, 2, 5, 6 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 हो गया। अब इतना कहने के बाद आप चेक करिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कटेगा या घटाने पर। जब भी जैसे यहाँ प्लस बी माइनस बी ये आपस में तो वैसे भी कट रहा है क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी करना है उसे लिखना भी पड़ता है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर या फिर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो लिखिए भैया समीकरण 1 a प्लस बी है, आव्यूह में कितना है 3, 4, -1, 0। अगला क्या है a माइनस बी 1, 2, 5, 6। चलिए इसको हम जोड़ते हैं और जोड़ते समय आपको यहाँ पर चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे लाइन खींचिए नीचे। b से b क्या हो गया, कट गया। a में a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। अब उसके बाद इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो पहले ऊपर का लिख लेते हैं 3, 4, -1, 0। फिर प्लस में जोड़ने का मतलब क्या है, प्लस करेंगे। इसको लिखिए 1, 2, 5, 6। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं तो 2a को उतार लेंगे। कैसे जोड़ना है, आव्यूह में ये पहला वाला पहले में जुड़ जाएगा तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, ये 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, इधर -1 में जोड़ देंगे 5 को तो 5 में 1 घटेगा 4 आएगा, 0 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। इसको हम क्या करेंगे, आव्यूह के अंदर बंद करेंगे। इतना तो आपके समझ में आया होगा। इतना करने के बाद यहाँ देखिए 2a बराबर इन सब में से कॉमन ले लो 2। जब देखिए सम में से कॉमन होगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें से 2 बाहर गया, 2 तिहाई 6, 2 3 बचेगा। सम में से 2 को क्या किए, बाहर किए। इस 2 को ये 2 से क्या करेंगे, काट देंगे। a बराबर होगा 2, 3, 2, 3, ये हो गया इसमें a का मान और यही a का मान होगा। अब हमें यहाँ पर देखिए a और b दोनों निकालना है तो ये हमारा क्या हो गया, a का मान। अब a का मान उठाइए और ले जाकर समीकरण 1 में रख दो। तो a का मान देखिए 2, 3, 2, 3 है ना, तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं समीकरण 1 से, या फिर हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये a के स्थान पे कितना आया था अभी, 2, 3, 2, 3 आया था, ये a के स्थान पर हो गया, प्लस b बराबर का है, क्या है, बराबर है 3, 4, -1, 0 है। इसको हम आव्यूह के अंदर क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब इतना कहने के बाद हम b को लिखेंगे, b बराबर 3, 4, -1, 0। ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2, 3, 2, 3। इसको हम करेंगे आव्यूह के अंदर बंद। 3 में घट जाएगा 2 तो 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में घटेगा 3, 4 में 3 गए 1 आएगा, -1 में घटेगा 2 तो -1, -2, माइनस जुड़कर -3 होगा, 0 -3 करेंगे तो ये भी आएगा -3। आव्यूह में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः a का मान, लास्ट में आप लिखिएगा a का मान 2, 3, 2, 3 ये हो गया, तथा b का मान कितना आया है 1, 1, -3 ये करके आप लोग आंसर कर देना और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थे और आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको हम 2 सवाल बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरी नंबर सवाल भी सेम उसी प्रकार से है। आप लोग के पेन कापी लेकर बैठिएगा और हमारे साथ इसको करते चलिए, क्योंकि समझ में आपके आ ही गया होगा। पहला समीकरण लिखेंगे x + y इक्वल में 2, 1, 1, 2
ये हो गया आपका समीकरण 1। उसके बाद इसे लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल का 1 2 2 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। ये हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए वाई वाई कट ही रहा है क्योंकि प्लस माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में जब कट रहा हो तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल में 2 1 1 2। फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस वाई 1 2 2 1। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। x में 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे पहले 2 1 1 2 होगा, जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पर लाइट चली गई है, थोड़ा स्क्रीन आप लोग जो है क्वालिटी हाई कर लीजिएगा क्योंकि लाइट चली गई है, कम दिखाई देगा। उसके बाद अगला वाला क्या है 1 2 2 1 हो जाएगा। इसको हम करेंगे आप व्यू के अंदर बंद कर देंगे। तो चलिए आगे देखिए 3x बराबर 2 1 हो जाएगा 3, 1 2 होगा 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा इतना। अब उसके बाद यहाँ पर 3x, इन सब में जो है 3 को हम बाहर लेंगे तो 1 1 1 1 बचेगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x इक्वल कितना आया 1 1 1 1, ये हो गया x का मान। अब x का मान हमें रखना है समीकरण 1 में, तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण यहाँ पर देखिए और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, तो x के स्थान पर तो अब x का मान रखेंगे, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 1 1, चारों क्या है 1 1 है। तो चलिए यहाँ x के स्थान पर 1 1 कर देंगे चारों। फिर क्या है प्लस में y, उसके बाद 2 है 1 है 1 है 2 है, ये आव्यूह के अंदर। अब यहाँ y बराबर होगा 2 1 1 2, इधर से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक। अब उसके बाद घटाइए y बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 1 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, 1 में से माइनस 1 करेंगे तो 0, 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि y का मान जो आ गया 1 0 0 का 1 आया है। तो लास्ट में यहाँ पर भी आप लिखिएगा अतः x का मान, क्या लिखेंगे x का मान 1 1 1 1 है तथा y का मान 1 0 0 1 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और आज की इस वीडियो में आपको हमने 2 सवाल बताया, दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और हाँ, अगर आप जो है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कंप्लीट देखना चाहते हैं, जैसे एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 शॉट देखना चाहते हैं, तो आप लोग RSL मैथ्स चैनल पर जा सकते हैं। क्योंकि आप जिस चैनल पर देख रहे हैं इस पर नहीं, आप RSL मैथ्स चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिंक में जाइएगा, वहां पर लिखा रहेगा RSL मैथ और नीचे लिंक दिया रहेगा, वहां से आप जो है कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। और कंफर्म बता रहे हैं कि आप एक वीडियो जो बनाएंगे, आप एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे एक आव्यूह का, एक सारणी का, सभी चैप्टर वाइज अगर आप देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित कंप्लीट रहेगा। चाहे एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, सभी बुक से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसमें हम लिए हैं और सभी बिल्कुल आसान तरीके से सवाल बताए हैं, आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।